तो दोस्तों फाइनली कल मतलब 12 मार्च 2023 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसके अलावा 4 एक्सटेंडेड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और इस नए वीडियो में भी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो को हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्चिंग कब और किस तारीख को होने वाली है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि कल मतलब 12 मार्च 2023 को 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 4 एक्सटेंडेड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो मैं अब आपको फुल रूट डिटेल्स जो है वो देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग अपने पहले रूट की बात कर ले तो हमारा जो पहला रूट है वो है मैसूर जंक्शन से चेन्नई तक का रूट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस रूट पर ऑलरेडी एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो फिलहाल ऑपरेट होती है, जो कि फिलहाल कर्नाटक और तमिलनाडु की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। लेकिन इस रूट पर यात्रियों की असुविधा को देखते हुए और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इस रूट पर काफ़ी जो है फेमस हो गई है। और कमाई के मामले में अगर हम बात करें तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूर के बीच में चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो साबित हो चुकी है। तो इसलिए जो है इंडियन रेलवेज एक रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट पर लॉन्च करने वाली है। तो ये था हमारा पहला रूट और इस रूट पर जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी वो भी नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन की तरह एक वाइट लिवरी वाली वंदे भारत ट्रेन होगी। और इस ट्रेन में आपको 8 कोच का रैक देखने को मिलेगा और ये ट्रेन एक वीक में सिर्फ 6 दिन ऑपरेट होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले रूट में। तो हमारा जो सेकेंड रूट है वो है लखनऊ से देहरादून तक का रूट। तो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जो है आपसे इस रूट के बारे में जो है बात किया था और इस रूट पर जो है फाइनली कल के दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट पर लखनऊ से देहरादून के बीच में चलने वाली है। और इसके अलावा लखनऊ को एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो तोहफा है वो मिला है और उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के थोड़े आगे में बात करूंगा। तो दोस्तों सॉरी, क्योंकि मैं जो पहला रूट है उसके बारे में तो मैं भूल गया कि इनाग्रेशन कहाँ से होने वाला है। तो मैसूर चेन्नई रिवर्स वंदे भारत ट्रेन का जो इनाग्रेशन है वो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जो है वो होने वाला है। और इस वंदे भारत ट्रेन मतलब देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो इनाग्रेशन है वो शायद देहरादून से होने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने थर्ड रूट की। तो हमारा जो थर्ड रूट है वो होने वाला है कलबुर्गी से एसएमवीटी बेंगलोर तक का रूट। और ये जो रूट है ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और एक नया रूट है इंडियन रेलवेज के वंदे भारत के लॉन्चिंग के लिए। क्योंकि 2-3 दिन पहले से ही जो है इस रूट के बारे में जो है वो चर्चा जो है वो शुरू हुई। इससे पहले जो है किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस रूट पर जो शायद से एक वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलने वाली है। लेकिन कलबुर्गी से बेंगलुरु तक का जो रूट है वो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, शायद 500 किलोमीटर से जो है थोड़ा सा जो रूट है वो ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ये रूट भी एक काफ़ी जो है डिमांडेड रूट है और शायद इस रूट पर जो है काफ़ी कम ट्रेन जो है वो चलती है। और इसलिए एक बेटर और एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए जो है इंडियन रेलवेज इस रूट पर कल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो परिचालन है वो स्टार्ट करने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फोर्थ रूट में। सॉरी दोस्तों, मैं तो एक चीज़ भूल ही गया कि इस ट्रेन का जो इनाग्रेशन है वो कलबुर्गी रेलवे स्टेशन से जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फोर्थ रूट में। तो हमारा जो फोर्थ रूट है वो होने वाला है रांची से वाराणसी तक का रूट। और आपको पता होगा कि 2-3 महीने से जो है ये रूट जो है पेंडिंग पड़ी है और लास्ट लॉन्चिंग में जो है इसके बारे में बताया गया था कि शायद से इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। लेकिन 30 दिसंबर 2023 में जो लास्ट लॉन्चिंग हुआ था उसमें भी जो है इस रूट पर भी जो है कोई भी वंदे भारत ट्रेन नहीं चली है। लेकिन फाइनली यात्रियों का इंतजार जो है वो खत्म होता है और रांची से वाराणसी के बीच में कल से एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आपको चलती हुई नजर आएगी। तो अगर हम इसकी इनाग्रेशन की बात करें कि इसका इनाग्रेशन कहाँ से होने वाला है, तो इसका जो इनाग्रेशन है वो होने वाला है रांची से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फिफ्थ रूट में। तो हमारा जो फिफ्थ रूट है वो है
दिल्ली मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन से खजुराहो तक का रूट। और आपको पता होगा कि दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए फ़िलहाल एक ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ऑपरेट होती है, जो कि दिल्ली से मतलब निज़ामुद्दीन से रानी कमलापति मतलब भोपाल के बीच में चलती है। और ये रूट जो है मतलब दिल्ली से खजुराहो तक का रूट, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड और इम्पॉर्टेंट रूट है। और इस रूट पर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 1 साल पहले से ही जो है पेंडिंग पड़ी है, लेकिन फाइनली खजुराहो के लोगों को जो है एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन डायरेक्टली दिल्ली के लिए जो है मिलने वाली है। और इस रूट पर जो है शायद सिर्फ एक या फिर जो है 2 ट्रेनें जो है ऑलरेडी चलती है। तो फाइनली कल जो है इस ट्रेन का इनॉग्रेशन खजुराहो से होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूट में। तो हमारा जो नेक्स्ट रूट है वो है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक का रूट। और आपको पता होगा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी रूट पर जो है वो चली थी। और ये जो सिकंदराबाद विशाखापट्टनम पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये 80% से भी ज़्यादा जो ऑक्यूपेंसी रेट के साथ जो है वो चलती है फ़िलहाल। तो इसलिए इस हाईली डिमांडेड वंदे भारत ट्रेन को देखते हुए और लोगों की प्रेफरेंस को देखते हुए और एक बेटर और अच्छी कनेक्टिविटी को देखते हुए भारतीय रेल एक रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट पर चलाने वाली है, जो कि विशाखापट्टनम को सिकंदराबाद से मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जोड़ेगी। और इस ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी 7वें रूट में। तो हमारा जो 7वां रूट है वो भी काफ़ी अच्छा सा रूट है। और ये जो रूट है वो है न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक का रूट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक स्पेशल बात जो है मैं इस रूट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और वो यह है कि हमारे देश की सेकेंड ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी रूट पर जो है वो ऑपरेट होने वाली है। और इस ट्रेन का इनॉग्रेशन जो है वो कल होने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। और ये ट्रेन होने वाली है वेस्ट बंगाल की 4th या 5th वंदे भारत ट्रेन में ठीक से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये ट्रेन NFR की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। और ये जो ट्रेन है ये NJP से पटना के बीच में चलने वाली है। और ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो दोस्तों दोस्तों अगर हम इस ट्रेन की इनॉग्रेशन की बात करें तो इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से होने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 8वें रूट में। तो हमारा जो 8वां रूट है वो है पटना से लखनऊ तक का रूट। और मैंने इस रूट के बारे में जो है 2-3 वीडियोस में जो है ऑलरेडी आपसे इस रूट के बारे में जो शायद शेयर किया है वीडियोस। और इस रूट पे कल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। और इस रूट पर जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी वो होने वाली है हमारे देश की 3rd ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और पटना से लखनऊ के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है वो वाया अयोध्या होकर चलने वाली है, क्योंकि अयोध्या में जैसा कि आपको पता होगा कि टूरिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए एक बढ़िया और बेटर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए इंडियन रेलवेज जो है पटना से लखनऊ के बीच में एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फाइनली पटरी पर उतारने वाली है। और ये जो है इस ट्रेन का इनॉग्रेशन है वो फिलहाल पटना जंक्शन से जो है वो होने वाला है। और ये ट्रेन एक ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होने वाली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूट में। तो हमारा जो नेक्स्ट रूट है वो होने वाला है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल तक का रूट। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये ऑलरेडी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलती है। और ये रूट जो काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड जो है ये रूट है। और इस रूट पर भी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हिट है इस रूट पर। तो इसलिए एक और रिवर्स वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे इस रूट पर ऑपरेट करने वाली है। और इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से जो है वो होने वाला है। और इस रूट पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी वो होने वाली है हमारे देश की 4th सैफ्रॉन वंदे भारत ट्रेन अलॉन्ग विथ 16 कोचेस। और मतलब इस रूट पर जो ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन चलेगी उस पर आपको 16 कोच का रैक देखने को मिलेगा। और ये जो रूट है काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड रूट है। तो इसलिए एक सेकेंड वंदे भारत ट्रेन मतलब एक रिवर्स वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे कल से इस रूट पर चलाने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट रूट में, मतलब लास्ट नया रूट। और ये रूट है पुरी से विशाखापट्टनम तक का रूट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पुरी से ऑलरेडी 2 वंदे भारत ट्रेन चलती है, जो कि कोलकाता मतलब हावड़ा जंक्शन और राउरकेला के बीच में जो है वो फिलहाल चलती है। लेकिन टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए और एक बेटर कनेक्टिविटी के लिए जो है विशाखापट्टनम से पुरी के बीच में एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलने वाली है। और ये रूट भी जो है एक काफ़ी नया और अनएक्सपेक्टेड रूट है हमारी वंदे भारत ट्रेन के नेटवर्क के लिए। और इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो विशाखापट्टनम से होने वाला है। तो दोस्तों तो हमारा जो 10 नया रूट है वंदे भारत ट्रेन का वो जो है फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल का जितनी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है वो टोटल जो लिस्ट है वो है 14, मतलब 10 नई वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। और इसके अलावा 4 एक्सटेंडेड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। तो लेकिन दोस्तों पहले प्लान था कि 12 वंदे भारत ट्रेन चलेगी,
12 नई वंदे भारत ट्रेन और इसके अलावा 4 एक्सटेंडेड वंदे भारत ट्रेन चलेगी। लेकिन कुछ गड़बड़ की वजह से 2-3 वंदे भारत ट्रेन का जो रूट है अभी तक जो है उन पर वो जो इनाग्रेशन जो है वो नहीं होगा। जैसे कि मुंबई कोल्हापुर रूट हो गया, मुंबई वडोदरा, और 2 रूट जो है अभी तक जो उन पर इनाग्रेशन नहीं होगा। लेकिन इसलिए जो है 4 रूट पर जो है मतलब 4 एक्सटेंडेड रूट पर जो है कल वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और टोटल जो लॉन्चिंग है वो 10 होने वाला है। लेकिन 4 एक्सटेंडेड वंदे भारत ट्रेन को मिलाकर टोटल 14 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में आने वाली है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके एक्सटेंडेड वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट एक्सटेंडेड वंदे भारत ट्रेन के रूट के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सटेंडेड वंदे भारत ट्रेन का रूट है वो होने वाला है अहमदाबाद से द्वारका तक का रूट। तो जैसा कि दोस्तों को पता होगा कि अहमदाबाद से जामनगर के बीच में ऑलरेडी एक वंदे भारत ट्रेन जो चलती है उससे अब द्वारका मतलब ओखा रेलवे स्टेशन तक जो एक्सटेंड कर दिया जाने वाला है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि शायद ये रूट जो थोड़ा छोटा है और इस रूट पर जो यात्री है वो इतना जो है इस वंदे भारत ट्रेन को शायद प्रेफर नहीं करते होंगे। तो इसलिए शायद जो है इंडियन रेलवेज एक अच्छी और एक बेटर कनेक्टिविटी के लिए जो है इस रूट को जो है द्वारका तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इस ट्रेन का जो फ्लैग ऑफ है, मतलब इनाग्रेशन तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो फ्लैग ऑफ है इस ट्रेन का वो फिलहाल द्वारका रेलवे स्टेशन से जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी सेकंड एक्सटेंडेड वंदे भारत ट्रेन की रूट की। तो हमारा जो सेकंड वंदे भारत ट्रेन एक्सटेंडेड रूट है वो होने वाला है अजमेर से चंडीगढ़ तक का रूट। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हम सभी लोगों ने जो है 2-3 महीने पहले जो है बहुत सारे जो है मीडिया रिपोर्ट्स निकल के सामने आया था और इसमें ये बताया जा रहा था कि जो अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन है उसे चंडीगढ़ तक जो एक्सटेंड किया जाने वाला है। और फाइनली कल जो है अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन चलती है वो अप टू चंडीगढ़ के बीच में जो है वो चलने वाली है। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है काफ़ी बढ़िया और फास्ट और एक बेटर कनेक्टिविटी जो है इस रूट पर देने वाली है। और इस ट्रेन का जो इनाग्रेशन है वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से जो है वह होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने थर्ड रूट की, मतलब थर्ड एक्सटेंडेड रूट की। तो हमारा जो थर्ड एक्सटेंडेड रूट है वंदे भारत ट्रेन का वो है गोरखपुर से प्रयागराज तक का रूट। तो दोस्तों मैंने शायद से जो है एक वीडियो में जो है आपसे इस रूट के बारे में बात किया था। मैं तो फिलहाल जो है वो थोड़ा भूल गया हूँ कि मैंने बात किया था कि नहीं। लेकिन ये जो रूट है काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड रूट था वंदे भारत ट्रेन के एक्सटेंशन के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच में जो फिलहाल वंदे भारत ट्रेन चलती है उस पर यात्री जो है इतना ज़्यादा जो है वो सफ़र नहीं करते हैं। तो इसलिए पहले से जो है 3-4 महीने पहले से जो इसके बारे में जो है वो प्लानिंग चल रही थी। लेकिन फाइनली कल से जो है इस ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन तक जो है वो होने वाला है। और इस ट्रेन का जो फ्लैग ऑफ है वो भी प्रयागराज जंक्शन से होने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज के लास्ट रूट की और लास्ट एक्सटेंडेड रूट की। तो हमारा जो लास्ट और फाइनल एक्सटेंडेड रूट है आज का वो है तिरुवनंतपुरम से कासारगोड होते हुए मैंगलोर तक का रूट। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि तिरुवनंतपुरम कासारगोड के बीच में हमारे देश की पहली ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन और हमारी देश की सबसे ज़्यादा हिट वंदे भारत ट्रेन भी जो है आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इस रूट पर जो है लंबे लंबे जो वेटिंग लिस्ट जो है वो बने रहते हैं, क्योंकि यात्री जो है हाईली जो है इस ट्रेन को जो प्रेफर करते हैं जाने के लिए। और इसलिए इस रूट पर जो है ऑलरेडी एक रिवर्स वंदे भारत ट्रेन भी जो है वो चलती है। और इसके अलावा इस ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो मैंगलोर तक होने वाला है, जबकि तिरुवनंतपुरम से लोग जो मैंगलोर जाना चाहते हैं वो डायरेक्टली इस वंदे भारत ट्रेन के थ्रू जो है कनेक्ट होकर जा पाए। तो इसलिए इंडियन रेलवेज जो है इस रूट पर भी एक वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली है। और इस ट्रेन का जो इनाग्रेशन या फिर फ्लैग ऑफ जो है वो होने वाला है मैंगलोर रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको जितने रूट बता दिए, कल इन रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 100% कन्फर्म हो चुकी है। और कल इन रूटों पर आपको 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 4 एक्सटेंडेड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो परिचालन है वो कल से शुरू होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपको जो है फुल लिस्ट जो है स्क्रीन में दे देने वाला हूँ और आप लोग जो उस पर जो है देख लीजिएगा कि कौन कौन से रूटों पर कहाँ से जो है वंदे भारत ट्रेन का इनाग्रेशन होने वाला है, यदि आप लोग फिर से देखना चाहे तो दोस्तों आप लोगों को जो है शायद मैंने इमेज नहीं दिखाया उस वंदे भारत ट्रेन का, मतलब 16 कोचेस वाली ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन का। तो उसका जो इमेज है वो आप लोग फिलहाल देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं जो फिलहाल आज के वीडियो भी इतना ही रखना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जाकर आपको ऐसे बहुत सारे नए वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। थैंक यू।